इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को संविधान के अनुसूची के को याद करने का ट्रिक बताऊंगा और इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका ट्रिक्स क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस ट्रिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को अनुसूची के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि अनुसूची होता क्या है। तो जिस तरीके से यदि किसी बुक में कुछ लिखा होता है और लास्ट में जो है एनेक्सर जुड़ा रहता है तो वो एनेक्सर ही उस अनुसूची हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज इसका अनुसूची 1 में क्या है? संघ है। संघ मतलब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है? 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये तो अनुसूची 1 में इसमें जो है अनुसूची 1 में उसका लिस्ट मेंशन है। 28 राज्य का लिस्ट मेंशन है और 8 केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट मेंशन है। तो उसे ही अनुसूची कहा जाता है कि बुक के लास्ट में किसी चीज़ का लिस्ट ही अनुसूची कहलाता है। संविधान में भी ऐसे ही है, इसके लास्ट में अनुसूची है और उसमें लिस्ट मेंशन रहता है। तो इनिशियली जब संविधान बना था तो उस टाइम में अनुसूची की संख्या 8 थी। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम में अनुसूची 1 से लेकर 8 था और बाद में संविधान संशोधन हुआ और 4 अनुसूची जोड़ा गया। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 4 जोड़ा गया। तो 8 इनिशियली था और 4 जोड़ा गया तो टोटल अनुसूची की संख्या 12 है। अब इस 12 अनुसूची को कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक जानते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में देखिए हर एक लेटर के सामने कौन सा अनुसूची है वो मेंशन मैंने कर दिया है। जैसे टीयर्स में टी के ऊपर 1 है तो ये अनुसूची 1 को इंडिकेट कर रहा है। ई के ऊपर 2 है, ये अनुसूची 2 को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से पीएम के लास्ट में एम के ऊपर 12 है तो ये 12वें अनुसूची को इंडिकेट कर रहा है। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं कि किसमें क्या है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ पे ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देखते हैं अनुसूची 1 में का ट्रिक में टी है तो टी का मतलब हो गया टेरिटरीज। टेरिटरीज मतलब हुआ संघ। संघ का मतलब हुआ कि भारत जो है राज्यों का समूह है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इंडिकेट करता है अनुसूची 1 में इसका लिस्ट है। अब चलते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 को देखें तो इसका ट्रिक में ई है। ई का मतलब होता है इम्योल्यूमेंट। इम्योल्यूमेंट का मतलब होता है कि वेतन। इमोल्यूमेंट मीन्स क्या होता है? इसका हिंदी होता है वेतन। तो अनुसूची 2 में वेतन के बारे में दिया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 का ट्रिक में लेटर ए है तो ए का मतलब हो गया एफर्मेशन और एफर्मेशन का मतलब हुआ शपथ लेना। तो शपथ लेना किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है। अब चलते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में टीयर का आर आएगा तो आर का मतलब हो जाएगा राज्यसभा। तो अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा है। तो राज्यसभा में लिस्ट दिया गया है किस किस स्टेट में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 जो है उत्तर प्रदेश में है और बिहार में यदि राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 16 है। तो अब आगे चलते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में टीयर्स का एस आएगा तो एस का मतलब क्या होता है? एससी एंड एसटी। तो एससी एसटी के बारे में अनुसूची 5 में दिया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 का में ओ है। ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो कुछ एरिया ऐसा है जिसको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है और वो संविधान के अनुसूची 6 में वर्णित है। तो वो स्टेट कौन कौन सा है? वो स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य का। ये 4 स्टेट है। इसका शॉर्टकट ट्रिक है ATMM। इसका ट्रिक क्या है? ATMM। देखिए ए से हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा? ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मिजोरम हो जाएगा और एम से जो है मेघालय हो जाएगा। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये जो है
ये चारों जो है, ये चारों स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। अदर स्टेट से वहाँ पे कुछ नियम कानून कुछ समथिंग डिफरेंट है, तो इसको अनुसूची 6 में दिया गया। अब चलते हैं अनुसूची 7 के बारे में बात करते हैं। 7 का में जो है एफ है। एफ का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या, इसमें सूची दिया गया है। तो इसमें जो है 7वें अनुसूची में सूची है। तो सूची आप लोगों को पता है कि 3 सूची होता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार के पास पावर होता है लागू करने का, और राज्य सूची में राज्य सरकार को पावर होता है, और समवर्ती सूची में दोनों के हिसाब से चलता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस पर काम करता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये 3 तरह का सूची जो है संविधान के अनुसूची 7 में वर्णित है। अब चलते हैं अनुसूची 8 के बारे में जानते हैं। अनुसूची 8 जो है इसका शॉर्टकट में ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब भाषा। तो हमारे संविधान में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। जब हमारा संविधान बना था इनिशियली, तो मूल संविधान में भाषा 14 था और 8 भाषा बाद में ऐड हुआ था, तो टोटल मिलके 22 भाषा हो गया। तो अभी हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषा वर्णित है। तो इसमें हम यदि बात करें तो कितनी भाषा, 22 भाषा है। अब चलते हैं अनुसूची 9। तो इनिशियली जैसा कि हमने बताया कि जब संविधान बना था उस टाइम में 8 भाषा तक तो था ही था, लेकिन 8 अनुसूची तो था ही था, और 9वीं अनुसूची जो था वो संविधान संशोधन करके लाया गया था। और संविधान जब संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, तो उसमें 9वीं अनुसूची ऐड हुआ था, और 9वीं अनुसूची में ऐड हुआ था भूमि सुधार। जैसे यहाँ देखिए कि ओल्ड का एल आएगा 9वीं अनुसूची में। एल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार जो है 1951 ईस्वी में और 9वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची का बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची का ट्रिक है, डी लेटर है। तो डी का मतलब होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्शन जो है लॉ। डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची में क्या ऐड किया गया, डिफेक्शन लॉ, मतलब हिंदी में दल बदल कानून। और उस टाइम में आप लोगों को पता है कि ये 1985 में ये हुआ था संविधान संशोधन, और ये 52वीं संविधान संशोधन हुआ था। उस टाइम में हमारे देश के पीएम राजीव गांधी थे 1985 ईस्वी में। तो अब चलिए अनुसूची 11 का बात करते हैं। अनुसूची 11 जो है इसका जो है शॉर्टकट ट्रिक का लेटर है पी। तो पी का मतलब होता है पंचायत। तो पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, और अनुसूची 11 में ऐड किया गया था। और ये जो है इसमें टोटल 29 भाषा था, और ये 1992 में लागू हुआ था। अब उसके बाद है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में शॉर्टकट ट्रिक का लेटर है एम। एम का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी मतलब कि नगर पालिका। नगर पालिका जो है ये 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, और इसमें टोटल 18 विषय है, और ये 1993 में ये जो है लागू हुआ था। तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि पंचायत में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, तो 29 है। और अनुसूची 12 में जो म्युनिसिपैलिटी आता है, इसमें अनुसूची 12 में कितने विषय है, तो इसमें 18 विषय है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। थैंक यू।